मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदुस्तान की इस नई कड़ी में। भारत न तो अत्यधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर है और न ही अत्यधिक चीन पर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त न होगी, पर चीन इस पर बहुत हद तक बुरा असर डालेगा। तो आइए जानते हैं कैसे। मैंने इसको मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग से क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत की विदेश नीति। भारत ने अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के खासकर इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देश तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह भारतीय कंपनियों ने भी चाइना के मामले में सीधे विदेश निवेश की अपनी नीति बदली है। नई दिल्ली द्वारा हांगकांग, सिंगापुर और उन दूसरे देशों के जरिए आने वाले निवेश पर भी जहां चीनी की परोक्ष उपस्थिति है, अंकुश लगाने का फैसला स्वागत योग्य है। स्वच्छ तौर पर यह कदम जहां भारतीय कंपनियों में अधिग्रहण की चीनी मंशा पर लगाम लगाएगा, वहीं भारत स्थानीय कारोबार पर भी इसका असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा जो वर्षों से चीनी निवेश पर निर्भर हैं और जो देश में सस्ते चीनी उत्पाद बेचती हैं। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर। चीनी एफडीआई में भारत की पकड़। अध्ययन बताता है कि चीन निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में $4 अरब निवेश किए हैं, जो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। अगर भारतीय मुद्राओं में देखा जाए तो 30,400 करोड़ रुपए होंगे, जिससे भारतीयों को चिंतित होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। पिछले 5 सालों में 30 में से 18 स्टार्टअप्स चीनी पूंजी लगी है। 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीनी पूंजी लगी है। इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट से लेकर पेटीएम और ओप्पो से लेकर फार्मा कंपनियों तक में चीन निवेशकों ने $3.5 अरब निवेश किए हैं। और आज जब लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट के शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, तब चाइना इकोनॉमिक वॉर के तहत दूसरे देशों की कंपनियों के शेयर्स को भारी मात्रा में खरीद रहा है, जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो मजबूत है, परंतु आज शेयर्स कमज़ोर और साथ ही साथ दूसरे देशों की इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जिससे वो अपने फ़ायदे के साथ साथ उन देशों को पॉलिटिकली भी कंट्रोल कर सके, जैसे कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य देशों को कर रहा है। आज तो पाकिस्तान की हालत ये है कि चाइना डायरेक्ट पाकिस्तानी नागरिकों पर कोविड-19 के वैक्सीन परीक्षण के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मना लिया है, जबकि प्रोसीजर ये कहता है कोई वैक्सीन पहले जानवरों पर टेस्ट होती है, फिर इंसानों पर। तो दोस्तों, एक अध्ययन ये भी बताता है कि DBIIT डेटा के अनुरूप पेटीएम में जो हिस्सेदारी है 40% की, वो जाती है अलीबाबा ग्रुप्स को, जो कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में एक लीडर भी हैं। आजकल भारत में डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है। हर चीज़ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, पर सरकार को ये ध्यान देना होगा कि पैसा कहाँ से लग रहा है। आज हम घर बैठे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, कोई चीज़ मंगाते हैं कहीं से, उसमें पैसा किसका लगा है? चीनियों का। डायरेक्ट फ़ायदा किसका हो रहा है? चीनियों का। आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट। आज फॉर्म भरो, पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऐप कौन से इस्तेमाल करेंगे? पेटीएम। मोबाइल लेना है, ओप्पो। फार्मा कंपनी, दवाएं, हमें तो दवाओं का नाम भी नहीं पता। जो सस्ती दवा आती है, डॉक्टर को जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है वो लिख देता है, और वो दवाएं हम घर ले आते हैं। और अब तो चीनी कंपनियों ने इन सभी पे भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने $3.5 अरब इसमें ही निवेश किए हैं, जो भारतीयों के लिए वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब चलते हैं तीसरे चरण की ओर। इन एफडीआई को मंजूरी मिलने के कारण क्या हैं? तो दोस्तों, इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। भारत ने बिना आगा पीछे देखे सीधे विदेशी निवेश पर जोर दिया, जिसे आर्थिक समृद्धि का एक संकेतक माना जाता है। और दूसरा कारण, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमारी कंपनियां सस्ते चीनी उत्पादकों को देखकर खुश होती थीं। जैसे कि नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया है कि आइसक्रीम के साथ दिए जाने वाले लकड़ी के चम्मच चीनी बांस के तौर पर से तैयार होते हैं। जाहिर है, भारतीय कंपनियों को चम्मच समेत ऐसे अनेक उत्पाद अब खुद तैयार करने होंगे। इससे
न केवल देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी वास्तविकता में के अर्थों में गति मिलेगी। कोरोना वायरस से जो व्यापक बदलाव आने वाले हैं, यह भी उनमें से एक आशाजनक बदलाव होगा। कोविड-19 के वायरस का प्रसार संभवतः चीन की ही कारस्तानी है। हालांकि मैं आपको ये पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि इससे हजारों चीनी नागरिकों की जान गई, लेकिन चीन के लिए यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ये तो रही भारत और चीन की बात। अब हम करते हैं बात अपनी, सिर्फ अपनी, यानी भारत की। सरकार ने एफडीआई पर खूब जोर दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सेटअप्स हों, कंपनीज़ हों, हर चीज़ सस्ती मिले, बाहर निर्यात हो, हमारा व्यापार अच्छा हो अन्य देशों के साथ। पर वो भूल गए कि हमारे लघु उद्योग जो भारत की जान थे, वो आज ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं और बहुत सारे जगहों में तो ख़त्म भी हो चुके हैं। उन गांधी के सपनों को जो कहते थे कि घर घर में लघु उद्योग खोलना आवश्यक है, हमें ऐसा ही भारत का निर्माण करना चाहिए था, पर हमारे समाज के बुद्धिजीवी नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ एवं अत्यधिक जल्दीबाजी में भारत के लिए दूरदर्शी सोच रखना भूल गए और परिणाम आपके समक्ष है। आज 10 रुपये वाली छोटी वस्तुओं में भी चीनी निवेश लगे हैं और हमारे यहाँ बेरोजगारी आसमान छू रही है। ये भूल गए गांधी के विचारों को, भूल गए गांधी को। आज चाइना इकोनॉमिक ट्रेड खेल रहा है हमारे साथ और हम आज अपने बैकफुट पर भी नहीं हैं। हमें सोचना होगा।